हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मैंने लिया है ड्राई फ्रूट का खाली डिब्बा। आपके घरों में भी ना इस टाइप से दिवाली के दिनों में ड्राई फ्रूट के डिब्बे आए होंगे और वो खाली होने के बाद हो गए होंगे आपके वेस्ट। तो आप लोगों ने भी ना उन्हें इधर उधर फेंका हुआ होगा यूज़लेस समझ कर। लेकिन मैं आज आपको इस ड्राई फ्रूट के डिब्बे का बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊँगी। तो मैंने लिया है ये इस टाइप का 4 पार्टीशन वाला ड्राई फ्रूट का डिब्बा, जो कि मेरे पास ये खाली पड़ा हुआ था दिवाली का। तो मैंने आज इसको निकाला है और इसमें मैं इस तरीके से अपने मेकअप की जो भी चीज़ें हैं जो मेरी ना ड्रेसिंग टेबल में इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, जिनको डालने के लिए मुझे कोई प्रॉपर जगह नहीं मिलती, तो मैंने क्या किया कि उन सारी चीज़ों को इस बॉक्स के बीच में रख दिया है। जैसे इसके बीच में 4 पार्टीशन है ना, तो आप इन चारों पार्टीशन के बीच में अपने मनचाहा सामान रख सकते हैं। जैसे मैंने एक के बीच में अपनी हेयर एसेसरी रख दी है, रबड़ बैंड रख दिए हैं, क्लिप्स, क्लचर, सेफ्टी पिन, हेयर पिन, ब्रेसलेट। तो इस तरीके से आप भी अपने मेकअप के सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपका ये ड्राई फ्रूट के डिब्बे का भी अच्छा यूज़ हो जाएगा, प्लस आपके मेकअप के सामान के लिए एक अच्छा सा और चीप एंड बेस्ट ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाएगा। और इस खाली ड्राई फ्रूट की जो ट्रे होती है, इसका आप दूसरा यूज़ भी कर सकते हैं। इसको आप एज ए ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि किचन में हमारी जो ट्रे वगैरह होती है वो इधर उधर रखकर हम भूल जाते हैं, और हमारे घर जब गेस्ट आते हैं तो हमें वो नहीं मिलती, और ट्रे का काम हम कैसे करें। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट की एक खाली ट्रे पड़ी हुई है, तो आप उसके बीच में पानी के, कोल्ड ड्रिंक के, किसी भी टाइप के गिलासेस रखकर और अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये ग्लासेस रखे हुए इसके बीच में कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये बिल्कुल ट्रे का ही काम कर रही है। तो इस तरीके से आप भी खाली ड्राई फ्रूट की ट्रे को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अक्सर घरों में ना जो बच्चे होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ पड़ते हैं। मेरे घर पर भी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो ना ये जो सेम गिलास है ना, ये हम उनके लिए लेकर आए थे, लेकिन ना उनके बीच में झगड़ा होता है कि ये मेरा गिलास है, ये मेरा गिलास है, तूने मेरा गिलास ले लिया, तूने मेरा गिलास ले लिया। इस टाइप से ना मोस्टली घरों में झगड़ा होता ही होगा बच्चों के बीच में। तो मैं क्या करती हूँ इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कि मैंने क्या किया है ना, दोनों गिलासेस के ऊपर इस तरीके से नेल पेंट लिया है। आप अपनी मनचाहा कोई भी कलर का नेल पेंट ले सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने निशान लगा दिए हैं कि मैंने बोला है पिंक वाला हो गया मेरी बेटी का और ग्रीन वाला हो गया मेरे बेटे का। तो इस तरीके से अगर आपके घरों में भी बच्चों के बीच में ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा होता है, गिलासेस के लिए, कप के लिए, दूध के मग के लिए, तो आप इस तरीके से उनके ऊपर निशान लगा दीजिए इस नेल पेंट से। इससे क्या होगा ना कि उनके बीच में झगड़ा भी नहीं होगा, और वो अपना अपना गिलास खुद से ले लेंगे कि हाँ मेरा ग्रीन वाला है या मेरा पिंक वाला है। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकती हैं और अपने घर पे बच्चों के जो झगड़ा है उसको ख़त्म कर सकती हैं। ये देखिए गाइज़, इस तरीके के जो खाली डिब्बे होते हैं ना, ये हमारे पास या तो बिस्किट वगैरह में या फिर केक वगैरह में आते हैं, और इनको ना चीज़ वगैरह खाने के बाद हम फेंक देते हैं, क्योंकि ये हम समझते हैं कि काफ़ी यूज़लेस है। लेकिन इसको भी ना हम एक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिए हैं नेल पेंट। अक्सर हमारे घरों में ना लेडीज़ के पास बहुत सारे नेल पेंट होते हैं। मेरे पास तो गाइज़ बहुत सारे नेल पेंट हैं। अभी तो ये मैंने थोड़े ही लिए हैं। तो इस तरीके से ना आप सारे नेल पेंट को इस बॉक्स के बीच में अच्छे से अरेंज कर कर रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका जो ड्रेसिंग टेबल है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड लगेगा, और इस तरीके से आपके नेल पेंट को भी एक चीप एंड बेस्ट ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा। तो आप इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकती हैं। तो गाइज़, ये देखिए, चम्मच और फोक आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, सबके घरों में ये होते ही हैं। तो इन चम्मच और फोक को भी ऑर्गेनाइज़ करना ना बहुत बड़ा ही टास्क होता है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि हमें लेना होता है चम्मच और हमारे हाथ में आ जाता है फोक, या हमें फोक चाहिए होता है तो हाथ में आ जाता है चम्मच। तो इस तरीके से ना, ये देखिए, अगर मैं इसको ना इस स्टैंड के बीच में भी रखूँगी तो फिर भी ना, अगर हमें कुछ भी चाहिए होगा तो ये ना बिखर जाते हैं, और हमारा ये जो स्टैंड होता है ना, ये भी कितना मैसी टाइप लगता है। तो मैं क्या करूँगी, इनको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने लिए हैं प्लास्टिक के ये रबर बैंड। ये तो सबके घरों में होते ही हैं। तो मैंने एक रबर बैंड लिया है, और उसके बाद मैंने इन सारे स्पून्स को हाथ में इकट्ठा कर लिया है, और मैं इस रबर बैंड से ना इन स्पून्स को, ये देखिए, टाई कर दूँगी इस तरीके से। और इस तरीके से टाई करने से क्या होगा ना कि हमारे ये जो स्पून है ना, ये स्टैंड के बीच में फैलेंगे नहीं, और हमें अगर स्पून चाहिए होगा तो वो ईजिली इस रबर बैंड के बीच में से हम निकाल भी सकते हैं और उसके बीच में डाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे स्पून्स को रबर बैंड की हेल्प से टाई अप कर दिया है।
और इसी तरीके से मैं ये जो मैंने सारे फॉक लिए हैं इन फॉक को भी इकट्ठा करके और उसको भी रबर बैंड से टाई अप कर दूँगी और उसके बाद मैं रख दूँगी ये स्पून के साथ ही मैं रख दूँगी। और उसके बाद देखिए इस तरीके से रखने से क्या होगा ना कि हमें अगर स्पून की ज़रूरत होगी तो हम इस रबर बैंड के बीच में से आराम से उसे निकाल सकते हैं, और अगर हमें फॉक चाहिए होगा तो हम इस तरीके से फॉक को भी ईजिली निकाल सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को आसानी से फॉलो कर सकती हैं। देखिए ये है गूंदा हुआ आटा, और ये ना कितनी मर्जी कोशिश कर ले कई बार ना बच ही जाता है, और ये बचने के बाद अगर हम नेक्स्ट डे यूज़ करते हैं ना तो ना इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी काली परत आ जाती है। इसकी काली परत से बचाने के लिए और ना कई बार ये नीचे चिपक भी जाता है जिस बर्तन में हमें इसे रखा हुआ होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, और उसको इस तरीके से अपने हाथों पर लगा लीजिए, और जिस बर्तन में हमें उस आटे को रखना है उस बर्तन को भी अच्छे तरीके से ग्रीस कर लीजिए ऑयल के साथ। और उसके बाद ये जो आटा है ना बचा हुआ गूंदा हुआ, इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा दीजिए आप अपने हाथों से ही, और उसके बाद इस आटे को रखिए। ये ना बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और ना ही जिस बर्तन में हमने इसे रखा है उसमें नीचे की तरफ चिपकेगा। आप चाहें तो इस ऑयल को अपने हाथों से भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, और उसके बाद इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आप फ्रिज में रखिए। ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये हैं बहुत सारे बिंदी के पत्ते, और इन बिंदी के पत्तों की वजह से ही ना हमारी जो मेकअप किट होती है ना वो काफ़ी मैसी लगती है, काफ़ी बिखरी बिखरी सी लगती है। और अगर इस मेकअप किट के बीच में और कोई सामान हो ना तो या तो हमें बिंदी का पत्ता नहीं मिलेगा और या फिर हमें वो सामान नहीं मिलेगा। तो इनको भी ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर कर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर कर रखती हूँ तो चलिए वो देख लेते हैं। मैंने लिए हैं ये सारे बिंदी के पत्ते, और इन बिंदी के पत्तों को ना इनके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने एक के नीचे एक रख लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है ये प्लास्टिक का रबड़ बैंड। इस टाइप के रबड़ बैंड ना आपके घरों में आराम से मिल जाएंगे, और उसको मैंने इन सारे बिंदी के पत्तों के ऊपर इस तरीके से टाई अप कर दिया है। इस तरीके से टाई अप करने से क्या होगा ना कि आपकी जो मेकअप किट है वो बिखरी हुई नहीं लगेगी, आपके बिंदी के पत्ते प्रॉपर एक जगह पर ही आपको मिल जाएंगे। ये देखिए मैं इस तरीके से अगर इसको मेकअप किट में रखती हूँ तो हमारी जो मेकअप किट है वो बिखरी बिखरी नहीं लगेगी, और हमें जो भी सामान इसमें से निकालना होगा हमारा बहुत आराम से निकल जाएगा, हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको ढूंढने में। तो इस तरीके से आप भी अपने बिंदी के पत्तों को ऑर्गेनाइज़ कर कर रख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी।